हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं पेंशन के ऊपर। दोस्तों, पेंशन पेंशन मिलता है सबको। जो भी एम्प्लॉय रहता है उसको पेंशन मिलता है। अब पेंशन दो टाइप का हो सकता है। पहला हो सकता है अनकम्यूटेड, दूसरा होता है कम्यूटेड। अनकम्यूटेड का मतलब है जिसको मंथली पेंशन मिलता है, और कम्यूटेड का मतलब है जिसको लमसम में मिलता है। जिसको भी मंथली पेंशन मिलता है वो सबके लिए टैक्सेबल है बाबू, सबके लिए टैक्सेबल है। जिसको मंथली मिलता है वो सबके लिए टैक्सेबल है, टैक्सेबल फॉर ऑल। पर अगर आपका कम्यूटेड है, लमसम वाला है, तो एग्जेम्प्ट होगा। पर उसके लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है जी? कंडीशन ये है कि अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, अरे वाह वाह वाह, गवर्नमेंट इंप्लॉय का तो चांदी है, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट इंप्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्ट। पर अगर आप अदर इंप्लॉय हो तो ये देखा जाएगा क्या आपको ग्रेचुटी मिली या नहीं मिली। अगर आपको ग्रेचुटी मिली है तो आपका खाली 1/3 अमाउंट ही एग्जेम्प्ट होगा। पर अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिली है तो आपका आधा अमाउंट पूरा जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/3 इंटू टोटल पेंशन होगा। ग्रेचुटी मिली है तो, ग्रेचुटी नहीं मिली है तो 1/2 इंटू टोटल पेंशन होगा। अब जो टोटल पेंशन है वो कैसे लेना है? फॉर एग्जाम्पल, आपका पेंशन जो है वो दिया हुआ है 1 लाख और बगल में दिया है 10%। ठीक है, तो 1 लाख जो है वो 10% के बराबर है, यानी 1 करोड़ हो गया टोटल। तो 1 करोड़ इंटू 1/3 करना है ना? तो उसको पहले राउंड अप करके फिर उसको यहां पर लेना है, इसलिए मैंने लिखा है फुल वैल्यू 100%। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि आपके पेंशन पे टैक्स कैसे लगे हैं। लीव सैलरी के ऊपर सबसे पहले, लीव सैलरी का मतलब क्या होता है? लीव सैलरी का मतलब होता है अनयूटिलाइज लीव, यानी जो छुट्टी आपने नहीं ली और उसके बदले आप सैलरी ले रहे हो। अरे वाह! क्या होता है, कंपनी आपको कुछ छुट्टियां अलॉट करती है कि आप 1 साल में 25 छुट्टी ले सकते हो। पर अगर आप मान के चलो वो 25 छुट्टी नहीं लेते हो तो आपको उसके बदले सैलरी मिलती है, तो उसको बोलते हैं लीव सैलरी। तो क्या उस पर टैक्स लगता है? आइए जानते हैं इस वीडियो पे। सबसे पहले, अगर आपको लीव सैलरी मिलती है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट तो आपको टैक्सेबल हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट आपका चल रहा है और आपको लीव सैलरी मिल गई तो आपको टैक्सेबल हो जाएगी, यानी पूरे पे टैक्स लग जाएगा। पर अगर रिटायरमेंट का समय आ गया है, रिटायरमेंट का समय आ गया है, तो फिर देखा जाएगा क्या आप गवर्नमेंट इंप्लॉय हो। अगर गवर्नमेंट इंप्लॉय हो तो पूरा एग्जेम्प्ट, पूरा एग्जेम्प्ट, कोई टेंशन ही नहीं है। पूरा लीव सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉय हो तो। पर अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉय नहीं हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका एग्जेम्पशन का अमाउंट कितना आ रहा है। उसके लिए आपको 4 चीजें कैलकुलेट करनी है। 4 चीजों में पहला है लीव क्रेडिट इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, दूसरा है 10 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, तीसरा है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और चौथा है मैक्सिमम 25 लाख रुपए। थर्ड और फोर्थ इजी है। थर्ड वाले में आएगा जितना पैसा मिला वो, चौथे वाले में आएगा 25 लाख। इसके पहले ये 25 लाख की लिमिट 3 लाख थी, पर अब 25 लाख हो चुकी है। तो थर्ड और फोर्थ इजी हो गया। अब आते हैं सेकंड में। सेकंड बोलता है 10 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। तो एवरेज सैलरी पर मंथ कैसे कैलकुलेट होगा? तो एवरेज सैलरी पर मंथ के लिए हमें लेना है एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, यानी कि जब वो रिटायर हुआ उसके पहले के 10 महीने का एवरेज निकालना है, प्लस डीए इन टर्म्स लेना है, एवरेज लेना है लास्ट 10 महीने का, और टर्नओवर कमीशन भी लास्ट 10 महीने का एवरेज लेना है। तीनों को प्लस कर देना है और वो आ जाएगा हमारा एवरेज सैलरी पर मंथ। और एवरेज सैलरी पर मंथ को अगर आप 10 से इंटू करोगे तो आपका सेकेंड पॉइंट निकल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, लीव क्रेडिट इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। लीव क्रेडिट यानी आपका कितना लीव आपका बचा है। लीव क्रेडिट यानी लीव अलाउड, यानी आपकी कंपनी ने आपको कितना अलाउ किया माइनस आपने कितना लीव लिया, तो जितना बच गया उसको बोलेंगे लीव क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी ने आपको 30 अलाउ किया था, आपने खाली 5 ही लिया, तो जो 25 लीव बच गए उसको बोलेंगे लीव क्रेडिट। ठीक है, अब लीव अलाउड जो है वो 30 डेज से ज्यादा नहीं मिलेगा। 30 डेज से ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपकी कंपनी इतनी अच्छी है कि आपको बोलती है कि आप 1 साल में 60 लीव ले सकते हो, पर इस फॉर्मूले में आपको 30 डेज से ज्यादा की लीव नहीं मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम 30 डेज। तो आपको क्या करना है, लीव जितने अलाउड थे माइनस लीव जितने लिए, तो जो भी अमाउंट आएगा
उस अमाउंट को आपको मंथ में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में, लीव क्रेडिट जो है वो इन मंथ होना चाहिए, इन मंथ इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। तो आपको ये चारों चीजें देखनी है, और ये चारों चीजों में विचएवर इज लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी के अमाउंट पे टैक्स लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये फर्स्ट वाला आ रहा है 4 लाख, ये आ रहा है 8 लाख, ये आ रहा है 6 लाख, और ये आ रहा है 25 लाख, ठीक है, और आपको जो मिला है वो मिला है 6 लाख, क्योंकि एक्चुअल अमाउंट में 6 लाख है, 4 लाख सबसे कम है, तो 6 लाख में से 4 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बचे हुए 2 लाख पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लीव सैलरी वाला कॉन्सेप्ट समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।